कल 8 तक क्वेश्चन किए थे हमने और चारों केसेस हम कर चुके थे। वही चारों केसेस का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन यानी उसी के ही पार्ट्स, उसी में से ही क्वेश्चन है नेक्स्ट वाले जितने भी हैं हमारे। तो ध्यान से देखना। अभी तक हमने 4 केस किए थे और वो तुम्हें याद होंगे अच्छे से, और नहीं याद है तो ध्यान देना। फर्स्ट केस जो हम करते थे जिसमें नया पार्टनर बिजनेस में आता था और सिर्फ उसका शेयर दिया होता था, वो शेयर उसने किससे लिया है नहीं मेंशन होता था, तो वो केस होता था लेट वाला। फिर हमने किए थे एक्वायर वाले। एक्वायर वाले 2 केस थे। एक में तो हम मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस शेयर निकालते थे और एक में डायरेक्ट सैक्रिफाइस शेयर गिवन होता था। डायरेक्ट सैक्रिफाइस शेयर की पहचान ये होती थी कि उन दोनों का शेयर मिला के नए पार्टनर के शेयर के इक्वल होता था। फोर्थ केस था जिसमें सरेंडर सैक्रिफाइस, जो कि खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई मुझे मल्टीप्लाई करो, क्लियर कट मेंशन होता था। ओके जी। आज हम देखते हैं उन्हीं 4 केसेस में से ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा हुआ है? ए और बी 2 पार्टनर्स हैं और क्वेश्चन में रेशो गिवन है उनकी 3:2। ये ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, तो आपने रेशो लिख ली 3:2। दे एडमिट एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर नए आए हैं बिजनेस में, ठीक है जी, और दोनों की न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं होती थी तो वो फोर्थ वाला केस होता था, याद करो, है ना। आगे देखते हैं। ए सरेंडर, क्लियर कट मेंशन है। ए सरेंडर का मतलब वही सेक्रीफाइस। 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर। ए का अपना शेयर था 3/5, कट कर सकते हैं हम। ये 1/5 किसको दिया? इन फेवर ऑफ, यानी ए ने ये वाला शेयर तो दिया इसको। आगे देखते हैं। बी सरेंडर 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर। बी सरेंडर का मतलब वही सेक्रीफाइस। 1/4 ऑफ हिज शेयर है 2/5, कट कर सकते हैं हम ये। 1/10 ये वाला उसने शेयर दिया किसको? इन फेवर ऑफ, क्लियर कट है, वाई। तो हम कह सकते हैं कि ए ने जो शेयर सेक्रीफाइस किया वो तो जो नया पार्टनर आए दो, एक्स और वाई, ए ने तो दिया एक्स को, बी ने दिया वाई को, एक्स को तो सिर्फ यही मिला, तो हम कह सकते हैं कि एक्स का न्यू शेयर तो सिर्फ यही है। एक्स को तो एक ही पर्सन ने दिया ना सिर्फ। वाई का न्यू शेयर वाई को दिया था बी ने, तो वाई का न्यू शेयर भी निकल गया हमारे पास, ठीक है जी। अब ये जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर की न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला वो हमने कल भी किया था, तुम्हें याद है अच्छे से, है ना। अच्छा, ये बोलते क्या है इसको वैसे, जो ये निकला 1/5 और 1/10, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर। इसको भी बोलते हैं सेक्रीफाइस शेयर। आप बेटर जानते हो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला, न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो ए की ओल्ड देखो कितनी है, 3/5। सेक्रीफाइस किया उसने ए ने, ये रहा 1/5। ये तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2/5। बी का ओल्ड 2/5, बी ने सेक्रीफाइस ये रहा 1/10। एलसीएम लिया 10, 4 - 1 3/10। ए का भी न्यू शेयर आ चुका है, बी का भी न्यू शेयर आ चुका है, सी का भी आ चुका है, डी का भी आ चुका है। ए का निकला 2/5, बी का निकला 3/10। सी ए बी सी डी नहीं है, ए बी एक्स और वाई है, सॉरी, ठीक है जी। तो एक्स का शेयर निकाला हमने 1/5, ये रहा। वाई का शेयर निकाला हमने 1/10। एलसीएम लिया 10, 5 2 10, 2 2 4, 3 2 1। चेक कर लो, न्यू रेशो आ चुकी है ये वाली, 4 3 2 1, ठीक है जी। ये हमने बता दिया उसमें क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सा देखो, चेक करो कौन सा केस है ये चारों केसेस में से। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पी और क्यू 2 पार्टनर्स है, रेशो है 3:2। अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो, पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो केस कौन सा है ये वाला। क्या कहता है क्वेश्चन में?
1 अप्रैल 2022 को आर और एस दो पार्टनर आए हैं और दोनों पार्टनर के शेयर गिवन है। आर 1/4 के लिए आया है और एस 1/5 के लिए आया है। ऑब्वियस है, नए पार्टनर के शेयर गिवन है तो फोर्थ केस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्थ केस में तो नए पार्टनर का शेयर गिवन ही नहीं होता। तो पहले तीन केसेस में से ही है ये कोई केस ना। अब दो पार्टनर आए हैं। अब ये आर ने अपना शेयर, एस ने अपना शेयर किससे लिया? एक्वायर, टेक्स, कहीं पे लिखा हुआ है? चेक कर लो। बस ये लिखा हुआ है कि आर और एस इतने शेयर के लिए आए और आगे एक लाइन दे दिया, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एट द 31 मार्च 2023। अप्रैल 22 में आए थे दोनों। एक साल के बाद प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीज। ऑब्वियस है, एक साल के बाद प्रॉफिट हुआ तो उस टाइम पर तो चार पार्टनर हो चुके थे फर्म में, पी क्यू आर एस, तो ऑब्वियस है चारों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चारों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनकी चारों की न्यू रेशो चाहिए। तो न्यू रेशो इस क्वेश्चन में हमको निकालनी है। और इन्होंने कहा है जर्नल एंट्री करो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी, तभी तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब आर और एस आए हैं और ये वाला शेयर उन्होंने किससे लिया है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो याद करो, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो कौन सा केस होता है? हाँ जी, याद आया? केस होता है लेट वाला। तो लिख लो, आर का भी न्यू शेयर गिवन है 1/4, एस का भी न्यू शेयर गिवन है 1/5। लेट कर लो कि टोटल चारों का न्यू शेयर होगा 1 में से आपको चारों में से दो लोगों के न्यू शेयर पता है। 1 में से इन दो के तो पता ही है ना, माइनस करो 1/4 माइनस करो 1/5, या इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लो तब भी आंसर सही नहीं आना। एलसीएम लोगे, 5 4 20 एलसीएम लिया। 20 को 1 से डिवाइड किया गया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20। 4 5 20, 5 4 20, 20 में से 9 माइनस करो 11/20। लेट वाले केस में, लेट वाले केस में जो रिमेनिंग शेयर बचा है, टोटल शेयर 1 में से चारों पार्टनर आ जाएंगे 1 में से आपने दो लोगों के शेयर हटा दिए। ऑब्वियस है, ये बचा किस किस का, पी और क्यू का। अब ये पी और क्यू के लिए बचा है प्रसाद। पी और क्यू इस प्रसाद को, इस शेयर को किस रेशो में बांटेंगे? जैसे पहले बांटते थे। पहले कैसे बांटते थे? 3:2 में। तो यहाँ पे 3 एक तो ना, जब भी ऐसे लिखता हूं ना मैं और रेशो में होता है तो ऑब्वियस है मल्टीप्लाई ही करना होता है। इस हिस्से को ये ऐसे बांटेंगे। ठीक। तो पी का न्यू शेयर इस 11/20 को मल्टीप्लाई करोगे इस रेशो में 3/5, ये आएगा 33/100। क्यू का न्यू शेयर 11/20 को, इस 11/20 को क्यू का 2/5, 22/100। तो पी का भी न्यू शेयर आ चुका है, क्यू का भी न्यू शेयर आ चुका है, आर का भी है और एस का तो पहले से ही गिवन था, आर एस का। तो 33/100, 22/100, आर का ये रहा 1/4, एस का ये रहा 1/5। एलसीएम लिया 100, 33, 22, 100 को 5 4 से डिवाइड करो 25, 100 को 5 से डिवाइड करो 20। तो ये आपके पास आ चुकी है न्यू रेशो। ठीक है जी। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो में। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री मैं पहले भी बता चुका हूं चैप्टर नंबर 2 में। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी बुक में, यानी पार्टनरशिप की पूरी बुक में एक ही एंट्री है, प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है। तो याद रखना, जब जब पार्टनर को पैसे देने हैं तो फर्म करेगी क्रेडिट, जब जब पार्टनर से पैसे लेने हैं तो फर्म पार्टनर्स को करेगी डेबिट। ठीक है जी। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। चार लोगों पे बांटना है तो पी क्यू आर एस में बांट दो। 2 लाख प्रॉफिट है, पी क्यू आर एस में रेशो, न्यू रेशो हमने निकाली है 32, 33, 22, 25 और 20। 2 लाख को बांटेंगे 66,000, 44,000, 40,000 और 50,000। ठीक है जी। वो नहीं, वो देख लेना क्या है उसकी, 25 और 22 थी, 25 और 20 थी ना? हाँ, 25 और 20 थी। ठीक है जी। तो प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेशो में, 66, 44, 50 एंड 40,000, ये हमने रेशो को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है।
और देखो, पहले वीडियो को पॉज करके कोशिश करो, आप ये निकालो कि जो नया पार्टनर आया है सी, पार्टनर्स है दो, ए और बी, रेशो गिवन है 3:2। सी आया है नया पार्टनर, ए सेक्रीफाइस, सी जो नया पार्टनर आया है, सी ने अपना शेयर दे ही नहीं रखा, उसका सी का शेयर, है ना। तो देखते हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा कि ए ने कितना दिया सी को, बी ने कितना दिया है सी को, है ना। तो उन दोनों को प्लस कर देंगे, सी का न्यू शेयर आ जाएगा, जिसको हम फोर्थ केस बोलते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए सेक्रीफाइस लिखो, फिर इन्हीं की भाषा लिख दो। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर 3/5, ये कट जाएगा 3 से 3, 1/5, ये किसको दिया, इन फेवर ऑफ सी। सी का तो पता चल गया, ए का सस्पेंस तो हो चुका है, ए ने कितना दिया है सी को पता चल चुका है। आगे बी सेक्रीफाइस, अंडरस्टैंड करना क्या लिखा हुआ है। बी 1/10 फ्रॉम लिखा हुआ है, अपने शेयर में से 1/10, यहां ऑफ लिखा था, यहां फ्रॉम लिखा था, ये वो वाली बात होगी। अगर लिखा जाए कि ए को मान लो 50 रुपए मिलते थे, ए अपने शेयर का 1/5 हिस्सा दे रहा है, अपने शेयर का 1/5 हमें निकालना पड़ेगा, फिर 50 का 1/5 10 रुपीज। और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल बी को मिलते थे 60 रुपीज, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले रहे हैं हम सिर्फ, और लिखा हो बी सेक्रीफाइस ₹20 फ्रॉम हिज शेयर, तो भाई निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अमाउंट गिवन है कि 20 रुपीज दिए हैं अपने शेयर में से। 1/5 लिखा होता तो निकालना पड़ता ना, इसमें तो डिफरेंस समझना कि क्या लिखा। फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट गिवन है आपके पास भाई, डायरेक्ट। तो बी सेक्रीफाइस डायरेक्ट गिवन है, हाउ मच, 1/10, इसको इन फेवर ऑफ सी। तो सी का न्यू शेयर निकालना है। सी का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, सोचो। जितना ए ने दिया, जितना बी ने दिया, दोनों ने सी को दिया ना, दोनों को प्लस कर दो, सी का शेयर आ जाएगा 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम लिया 10, 2 + 1 3/10, ये तो आ गया सी का न्यू शेयर। बाकी तो यार सिंपल है, ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर, जितना सेक्रीफाइस किया होगा वो माइनस कर देना। ए का ओल्ड 3/5, सेक्रीफाइस किया उसने 1/5, ए का शेयर निकल गया हमारे पास 2/5, बी का शेयर निकालेंगे हम, बी का जो न्यू ओल्ड शेयर था वो था 2/5, बी ने जो सेक्रीफाइस किया वो किया 1/, एलसीएम लिया 10, 4 - 1 3/10, सी का न्यू शेयर हमने निकाल ही रखा था, ये रहा 3/10। ए का भी शेयर आ चुका है, बी का भी आ चुका है और सी का भी आ चुका है। ए का है 2/5, बी का है 3/10 और सी का भी हमने निकाला, ये रहा 3/10। एलसीएम लिया 10, 4 3 3, चेक कर लो अपनी बुक में आंसर आ रखा होगा 433। बट इस क्वेश्चन में आपके पास डिटरमाइन द सेक्रीफाइस रेशो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो भी पूछी है और न्यू रेशो भी पूछी है। न्यू रेशो आपने निकाल ली है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और 3 मार्क्स में आए, फिर आप प्रॉपर सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला लगाओगे, जो कि है ओल्ड 3/5 माइनस 4/10, फिर बी की ओल्ड 2/5 माइनस 3/10 निकालोगे प्रॉपर। वैसे अगर डायरेक्ट सेक्रीफाइस रेशो निकालनी हो डायरेक्ट, तो मैंने बताया था अभी, देखो पहले वाले अगर टिप्स पे हैं तुम्हें, तो सेक्रीफाइस शेयर को आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस किया, ए ने ये सेक्रीफाइस किया 1/5, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10, इसका एलसीएम ले लो 2:1, सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगी आपके पास 2:1। चेक कर लो, आंसर होगा ये वाला, ठीक है। अदरवाइज ओल्ड माइनस न्यू करोगे तब भी यही आएगा आंसर 2:1, ठीक है। तो ये जरूर करना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। ए और बी आए हैं 4:3 पार्टनरशिप में, इनकी रेशो है ए और बी की 4:3। सी आया है नया पार्टनर, क्लियर कट मेंशन है कितने शेयर के लिए आया। ठीक है ना, लाइन को अंडरस्टैंड करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है देखो सीधी सी बात है यार, सी का नया शेयर गिवन है, फोर्थ केस तो हो नहीं सकता, बचे तीन, तीनों में से ही एक केस होगा।
अब सी ने अपना शेयर किससे लिया, एक्वायर टेक्स, ये लिखा है या नहीं लिखा वो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं लिखा, दूर दूर तक नहीं लिखा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, ये नहीं लिखा हुआ कि सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, ऐसा लाइन कहीं पे लिखी, दूर दूर तक नहीं लिखी हुई, सिर्फ मेंशन है सी का शेयर। वो ए और बी के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर में वो जो बांटेंगे रेशो को, प्रॉफिट को, वो इस रेशो में बांटेंगे। ऑब्वियस है यार, वो लिखा नहीं हुआ, एक्वायर टेक्स नहीं लिखा, तो ऑब्वियस सेकंड थर्ड केस तो बन ही नहीं सकता। एक ही केस बना, कौन सा, लेट टोटल न्यू शेयर को मान लो आप वन, वन में से आप सी का शेयर हटा दो, वन में से सी का शेयर हटाया 4/5, बचा कितना, 1/5 हटाया तो बचा कितना, 4/5। ये 4/5 बचा किसके लिए, ये वाला हिस्सा किसके लिए बचा, वन तो हो गया तीनों का, तीनों में से हमने सी का शेयर हटाया, ये 4/5 बचा, तो ऑब्वियस और बी के लिए बचा। इस क्वेश्चन में मेंशन है कि फ्यूचर में जो उनके लिए बचेगा वो उसको फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, इक्वली। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो हम उसको वैसे ही बांटते जैसे पहले बांटते, 4/5 को 4:3 में। बट इस क्वेश्चन में मेंशन है, यानी लेट वाले केस का ये बड़ा भाई है। लेट वाला केस एक सिंपल केस होता है जिसमें बचे हुए शेयर को हम ओल्ड रेशो में ही बांट देते हैं। ये लेट वाले केस का बड़ा भाई है जिसमें बच्चे ज्यादातर गलत कर देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मार्क कर लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचे हुए शेयर को वो कैसे बांटेंगे फ्यूचर में, इक्वली, इक्वली का मतलब ए और बी बांटेंगे इक्वल। तो लेट वाला केस ही एक ऐसा केस है जिसमें डायरेक्ट न्यू शेयर निकलता है, ए का न्यू शेयर। 4/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 2/5 डायरेक्ट न्यू शेयर निकलेगा। बी का न्यू शेयर 4/5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2/5। तो ए का भी शेयर आ चुका है, बी का भी आ चुका है, सी का दे ही रखा था। ए का शेयर आया है 2/5, बी का भी 2/5, और सी का तो दे ही रखा था 1/5, यानी 2:1। वैसे तो लेट वाला केस जो होता है उसमें ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस होती है, जो हमने पढ़ा था पहले। बट ये लेट वाले केस का ये जो बड़ा भाई है जिसमें बचे हुए शेयर को वो कुछ अलग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस केस में जो सेक्रीफाइस रेशो है वो ओल्ड के बराबर नहीं निकलेगी। तो सेक्रीफाइस रेशो इस क्वेश्चन में तुम निकाल लेना फॉर्मूला लगाकर, ओल्ड माइनस न्यू। ए की जो ओल्ड थी वो थी 4/7, न्यू थी 2/5, एलसीएम लिया 35, 6/35, बी की 3/7 ओल्ड, मेरी न्यू है 2/5, एलसीएम लिया 35, 1/35, तो 6:1। चेक कर लो सेक्रीफाइस रेशो, तुम्हारी बुक में आंसर आ रहा होगा 6:1। ठीक है जी। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, मार्क भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि न्यू रेशियो निकालो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी मार्क कर लेना। तो पहले तो वीडियो को पॉज करके तुम इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर नहीं निकलता तो फिर इसको चेक करो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एबीसी 3 पार्टनर है, रेशियो है 4:3। बी आया है नया पार्ट, ये आया है 1/9 शेयर के लिए। इट इज एग्रीड, अच्छा डी ने अपना शेयर लिया, किससे लिया वो कुछ लाइन लिखी नहीं हुई। ये लिखा हुआ है कि ये एग्री हुआ सभी पार्टनर्स के बीच में कि ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए कहता है भाई तुम डी को बुलाओ चाहे ई को बुलाओ, भाई मैं तो अपना हिस्सा देने वाला नहीं हूं, मैं जितना पहले लेता था, जितना प्रॉफिट में हिस्सा मुझको मिलता था मैं उतना ही लूंगा। आप देख लो, अगर आपको एडमिशन देना है तो दो, नहीं देना तो जय माता दी, है ना। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए अपना शेयर वही रहेगा जो पहले था, ए का न्यू शेयर वही रहेगा जो पहले मिलता था उसको। पहले कितना मिलता था, 4/9। तो कहने का मतलब है 3 पार्टनर पहले थे, चौथा पार्टनर डी आया, 4 पार्टनर में से 2 का न्यू शेयर पता चल चुका है। डी जो नया पार्टनर आया था उसने वो शेयर किससे लिया, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। ऐसा केस लेट वाला केस है, लेट टोटल न्यू शेयर फर्म का 1, लिख भी सकते हो टोटल न्यू शेयर ऑफ द फर्म 1। फर्म में 4 प्राणी हो चुके हैं, 4 में से 2 के हमें रेशो पता चल चुकी है, तो 4 में से 2 का शेयर हटा दो,
क्योंकि जिनका न्यू शेयर पता है उनका तो ऑब्वियस हटाना ही पड़ेगा। 1 में से 1/9 इसका हटा दो, 4/9 एक जिद्दी टाइप का इंसान है, वो उतना ही शेयर लेगा, उसका भी हटा दो। तो माइनस करो, 9, 9 -1 -4, 4/9। अब ये 4/9 शेयर किस किसके लिए बचा? ये 4/9 शेयर बचा है किस किसके लिए? बी और सी के लिए। कि ए तो अपना शेयर कह चुका है कि मैं वही शेयर रखूंगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं? बचे हुए शेयर को बी और सी किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो मेन मुद्दा है। बी और सी उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पहले देखो ये वाली रेशो लेनी है तुमने, 3/9 2/9 मत कर देना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 90 रुपीज को बांटो, आपने 3/9 और 2/9 कर दिया 90 रुपीज का। 3/9 और 2/9, 30 इसको मिल जाएंगे, 20 इसको मिल जाएंगे, अभी भी 40 रुपए बच जाएंगे। बटेंगे नहीं ना, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाएंगे। तो जो बचा हुआ शेयर है आपको बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे जैसे पहले करते थे, यानी 3:2। ठीक है जी। एक सिर्फ और सिर्फ एक लेट वाला केस ही एक ऐसा केस है जिसमें डायरेक्ट आपकी न्यू शेयर निकल जाएगा, बी का न्यू शेयर डायरेक्ट निकलेगा तुम्हारा। बाकी तीनों केसेस में ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 4/9 इंटू 3/5, 12/45। सी का न्यू शेयर 4/9 इंटू 2/5, 8/, तो काटना चाहो कट भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए का भी न्यू शेयर हमें पहले से पता था, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया, डी का गिवन था। ए जिद्दी था, वही शेयर रखेगा जो पहले था। बी का हमने निकाला है अभी भी ताजा ताजा, 12/45। सी का भी निकाला, ये रहा 8/45। डी का क्वेश्चन में गिवन ही था शुरू से ही, ये रहा 1/9। एलसीएम लेना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा बेस, 20, 12, 8, 5। चेक करो आंसर आ रहा है ये वाला। ठीक है यार, इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें सैक्रिफाइस रेशियो बतानी पड़े, थोड़ा सा सोचना है। लेट वाला केस है, सिंपल वाला ही केस है ना, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा फ्यूचर में कैसे बांटेंगे। लेट वाले सिंपल वाले केस में तुम्हारे मैंने कहा था ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस होती है, बट सैक्रिफाइस तो वही करेगा ना जिसने कहा हो कि भाई मैं अपना हिस्सा दे दूंगा। ये तो जिद्दी था, ये तो कहता भाई मैं नहीं सैक्रिफाइस करूंगा, मैं तो अपना शेयर वही रखूंगा। तुम्हारे हिसाब से इसमें सैक्रिफाइस रेशियो किसने किया होगा सैक्रिफाइस? बताओ, सैक्रिफाइस किसने किया होगा? बी और सी ने ही किया होगा। ये तो कहता मैं अपना शेयर वही रखूंगा जो पहले था, मैं नहीं किसी को दूंगा। बी और सी का तुम्हारे हिसाब से सैक्रिफाइस रेशियो क्या होनी चाहिए? सोचो, क्योंकि लेट वाला सिंपल वाला केस है। सिंपल वाले केस में जो ओल्ड रेशियो होती है वही सैक्रिफाइस होती है। ओल्ड क्या थी उनकी? 3:2 ना, बी और सी की। चेक करो आंसर होगा ये वाला। दूसरा तरीका क्या है तुम्हारे को बताइए? अगर ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट ऐसा, फिर तो आपको दिखाना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू करके। याद रखना, ओल्ड माइनस न्यू यानी 4/9 -20/45, ये तो जीरो हो जाएगा आपस में। 3/5 -12/45, 2 बाय सॉरी 3/9 -12/45, 2/9 -8/45। आंसर यही आएगा, चेक कर लो। चलो करके देखें क्या? करो चलो फिर। बी की ए की तो कैंसिल हो जाएगी, 3/9 माइनस बी की न्यू रेशो क्या थी, ये रही 12/45। एलसीएम लिया 45, 9 5 जा 45, 5 3 जा 15, 3/45। सी की भी देख लेते हैं। ओल्ड है सी की 2/9, न्यू उसकी देखते हैं। ओल्ड माइनस न्यू है ना, सी की है 8/45। एलसीएम लिया 45, 10 -8, 2/45। देखो 545 तो ये कॉमन हो गया, 3:2 सेक्रीफाइस रेशो, यही बताई थी ना मैंने तुम्हें अभी। ये देखो मैंने लिखी भी थी 3:2, यहाँ पे ये रही। ठीक है जी। तो देखो माइंड का क्वेश्चन है, दिमाग का क्वेश्चन है, टाइम बचा भी सकते हो थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आया था ऐसा सेम का, सब बिल्कुल नाम मात्र सा चेंज है, बाकी सेम है। PQR 3 पार्टनर्स हैं, रेशो है उसकी 5:3:2। नया प्राणी आया है एस, न्यू पार्टनर। अब ये वाला शेयर उसने किससे लिया? ये वाला 1/5 शेयर। टोटल मिला के जो भी PQR देंगे, टोटल मिला के 1/5 बनेगा, वो देखना।
ये जो 1/5 शेयर है, ये लिखा हुआ है पी सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम लिखा हुआ इज अ शेयर। जब ये फ्रॉम लिखा होता है दैट मीन्स डायरेक्ट सैक्रिफाइस गिवन है। पी सैक्रिफाइस डायरेक्ट गिवन है आपके पास 1/10, यानी ये 1/5 शेयर उसने किस किस से लिया। ठीक है, क्लियर कट मेंशन है, ये वाला शेयर पी ने तो दिया 1/10, तो 1/5 में से 1/10 तो दे दिया पी ने। रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग निकालते हैं। टोटल शेयर 1/5 आया था, 1/5 टोटल था, जिसमें से 1/10 तो दे दिया पी ने। सोल्व करोगे तो आंसर 1/10 आएगा माइनस करके। ठीक है, ये जो रिमेनिंग शेयर है, ये लिखा है रिमेनिंग सेक्रीफाइस was made by Q and R in the ratio of 2:1। रिमेनिंग सेक्रीफाइस Q और R ने किया है किस में, 2:। तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी ऐसे दिया हो ना रेशो की फॉर्म में, तो तुम्हें पता है कौन सा केस होता है ना, सेकंड वाला केस, जिसमें आप लिखोगे Q सेक्रीफाइस 1/10 इंटू 2/3 2/30, R sacrifice 1/10 into 1/3 1/30। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस शेयर। ये भी सेक्रीफाइस शेयर और ये भी सेक्रीफाइस शेयर था। पी का भी सेक्रीफाइस है, क्यू का भी सेक्रीफाइस है, आर का भी सेक्रीफाइस है। न्यू शेयर निकालने का तुम्हें बहुत अच्छे से फॉर्मूला पता है। न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। तो तीनों का सोल्व करके देखो और मैच करो अपनी बुक में आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। और मैं कर रहा हूं, पॉज कर लो वीडियो को और कर निकाल के देखो आंसर, मैं फिर भी कर रहा हूं। इसका ओल्ड 5/10, पी ने सेक्रीफाइस किया 1/10, 2/10, सॉरी 4/10 आंसर आ गया। क्यू का ओल्ड था 3/10, सेक्रीफाइस किया क्यू सेक्रीफाइस 2/30, एलसीएम लिया 30, 9 माइनस 2 7/30, आर 2/10 माइनस आर ने सेक्रीफाइस किया था 1/30, एलसीएम लिया 30, 6 माइनस 1, तो पी का भी शेयर आ गया, क्यू का भी आ गया, आर का भी आ गया, एस का दे ही रखा था। पी का आया 4/10, क्यू का आया 7/30, इसका आया 5/30, एस का दे ही रखा था पहले से ही 1/5। एलसीएम लिया 30, 12, 7, 5, 6, ये आंसर आ रहा है न्यू शेयर, न्यू रेशियो आ रही होगी आंसर। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। दूसरा फॉर्मूला है सेक्रीफाइस शेयर को आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो अगर बेस इक्वल करके एलसीएम लेके, तो इसका आप एलसीएम लेके आप इक्वल कर सकते हो। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो आज के लिए तुम्हारे हमारे रेशियो वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे काम आ सकते हैं आगे फ्यूचर वाले क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो प्रैक्टिस करना, पूरे दिल से प्रैक्टिस करना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क्स दिलवा सकता है तुम्हें। और ये चैप्टर हो गया तो चैप्टर नंबर 4 तुम्हारे लिए बहुत इजी लगेगा, तुम्हें पूरी जान लगा दो। पेपर बहुत नजदीक आ चुके हैं, दिन रात एक कर दो। ठीक है, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आता ना, इसकी ऐसी की तैसी भाई करके रहेंगे इस क्वेश्चन को, तो ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।